सो नाउ आज हम इलस्ट्रेशन 6 करेंगे कैश बुक में। इलस्ट्रेशन 6 पेज नंबर 170। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस प्रिपेयर 3 कॉलमनर कैश बुक ऑफ श्री जेठालाल। 3 कॉलमनर कैश बुक बनाना है। अब जब भी 3 कॉलमनर हो तो क्या हो जाएगा, बैंक, कैश एंड डिस्काउंट, और कॉलम्स इसी सीक्वेंस में होने चाहिए। ठीक है, अभी कुछ भी लिखना नहीं है, सिर्फ आपको सम समझना है। नोटबुक की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बुक ही रखो आप अपने पास। समझ लो क्वेश्चन ध्यान से, लिखने के लिए तो इलस्ट्रेशन है ये। 2015 जुलाई 1 ओपनिंग कैश बैलेंस 10,000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट 4,000। नाउ कैश बैलेंस 10,000 है और बैंक बैलेंस नहीं है, ओवरड्राफ्ट है। ठीक है, तो अब इसमें ना दोनों साइड ओपनिंग बैलेंस आएगा। कैसे? टू बैलेंस BD कितना है कैश बैलेंस? 10,000। अब बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? टर्म क्लियर है आपका? yes, बैंक में हमारा 0 बैलेंस है, उसके बाद भी हमने पैसा विड्रॉ कर लिया है, दैट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। सो बैंक बैलेंस हो तो डेबिट साइड लिखेंगे, कैश बैलेंस हो तो डेबिट साइड, क्योंकि कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस हमारे एसेट्स होते हैं और एसेट्स ऑलवेज डेबिट होते हैं। बट बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी होता है। हमने बैंक से ज़्यादा पैसा ले लिया है, अब हमें देना पड़ेगा, ये हमारी लाइबिलिटी है। और अगर लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस BD अमाउंट 4,000। सो इस सम में आपने ये न्यू पॉइंट सीखा कि अगर कैश का तो हमेशा बैलेंस होगा, कैश या तो 0 होगा आपके पॉकेट में या तो कुछ बैलेंस होगा, कैश ओवरड्राफ्ट नहीं होता है कभी भी। ओके, सो कैश तो यहाँ आएगा। बैंक बैलेंस हो तो डेबिट साइड लिखेंगे और बैंक ओवरड्राफ्ट हो तो क्रेडिट साइड लिखकर फिर सम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलेगा? हाँ हाँ हाँ, लिख सकते हैं। जुलाई 3 गुड्स ऑफ ₹3,000 परचेज फ्रॉम अयर at 10% cash discount and issued check of the necessary amount। प्रभांशु क्या करेंगे? परचेज है, बाय परचेज, कितने के गुड्स परचेज किए? 3,000। ठीक है, 10% कैश डिस्काउंट है, सो 3,000 का 10% कितना? 300। सो डिस्काउंट के कॉलम में लिखेंगे 300 एंड बैंक के कॉलम में 2,700 लिखेंगे, क्योंकि हमने चेक से पेमेंट किया है और जब भी चेक से पेमेंट करते हैं तो वो पैसा हमारा बैंक अकाउंट से डिडक्ट होता है। चलो नेक्स्ट। फिफ्थ, सैलरी ऑफ 800 एंड स्टेशनरी ऑफ 700 पेड बाय चेक। सैलरी भी चेक से पे की है एंड स्टेशनरी भी चेक से पे किया है। ध्रुव क्या करेंगे? सर पेमेंट साइड आएगा। पेमेंट साइड, ओके। डेट 5 बाय सैलरी अकाउंट, बाय सैलरी अकाउंट, बैंक के कॉलम में 800, बैंक के कॉलम में 800। अगर हम चेक से पे कर रहे हैं तो हम बैंक के कॉलम में लिखेंगे और कैश पे कर रहे हैं तो कैश के कॉलम में लिखेंगे। बाय स्टेशनरी अकाउंट, बाय स्टेशनरी अकाउंट, बैंक के कॉलम में 700, बैंक कॉलम में 700। Seventh, goods of ₹6,000 purchased from Babita at 10% trade discount
हाफ ऑफ द अमाउंट पेड बाय कैश एंड द बैलेंस अमाउंट इज पेड बाय चेक। सर इसमें बाय परचेज अकाउंट फिर इसमें 2700 आ जाएगा, 5400 का हाफ हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट। नाउ 6000 के गुड्स हैं, 6000 के गुड्स में से 10% डिस्काउंट माइनस कर लो, 5400, आधा कैश आधा चेक, सो 2700 कैश एंड 2700 ये अमाउंट्स ऐसे आए। और ट्रेड डिस्काउंट है तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे, बट अगर ये ही कैश डिस्काउंट होता तो यहाँ लिखते। नाइन्थ, 4000 डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में 4000 डिपॉजिट किए, कॉन्ट्रा एंट्री है यश। सर रिसिप्ट साइड आएगा टू कैश अकाउंट। रिसिप्ट साइड पर्टिकुलर बाद में देखेंगे। रिसिप्ट साइड हमने बैंक में डिपॉजिट किया है तो पहले रिसिप्ट साइड बैंक कॉलम में 4000, सर एलएफ में सी आएगा। हाँ एलएफ में सी लिखेंगे। एंड पेमेंट साइड कैश के कॉलम में कैश के कॉलम में 4000 लिखेंगे क्योंकि कैश जा रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है, कैश से पैसा जा रहा है। सो यहाँ पर रिसिप्ट साइड 4000, यहाँ पर पेमेंट साइड। उसके बाद ये कैश लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिखना है हमें बाय बैंक अकाउंट, एलएफ में सी लिखेंगे। और यहाँ पर बैंक कॉलम में लिखा हुआ है टू कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट, डेट 9th। Check of rupees 6000 issued to Popatlal towards the full settlement of the account of 6050 Bajaj। सर पेमेंट साइड लिखेंगे, डेट 10, पेमेंट साइड लिखेंगे डेट 10 पोपटलाल अकाउंट बाय पोपटलाल अकाउंट, डिस्काउंट में ₹50 और फिर बैंक में ₹600, डिस्काउंट में ₹50 बैंक में ₹600। और बैंक में ₹6000। ओके, फुल सेटलमेंट दिया है, 6050 देने थे पोपटलाल को, 6000 रुपीज़ दिया है, चेक से पे किया है इसलिए बैंक कॉलम में लिखेंगे और 50 रुपीज़ का डिस्काउंट है। 12, Atmaram has given 6000 cash and check of rupees 4000 which is deposited in the bank towards the amount payable 10,070। आत्माराम हैज़ गिवन मीन्स आत्माराम ने हमें 6000 रुपये कैश दिए हैं, 4000 रुपये का चेक दिया है और हमें लेने थे 10,070। निशा रिसिप्ट साइड करेंगे रिसिप्ट साइड टू आत्माराम अकाउंट, टू आत्माराम अकाउंट, कैश कॉलम में 6000, टू आत्माराम अकाउंट, कैश कॉलम में 6000, 4000 बैंक कॉलम में, 4000 बैंक कॉलम 70 रुपीज डिस्काउंट। और 70 डिस्काउंट। 10,070 लेने थे आत्माराम से, उसने जो कैश दिया वो कैश कॉलम में, जितना चेक दिया वो बैंक कॉलम में और जितना अमाउंट कम दिया वो डिस्काउंट। चेक ऑफ रुपीज 5000 रिसीव्ड फ्रॉम सुंदर टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ एन ओल्ड डेट विच इज डिपॉजिटेड इन द बैंक। सुंदर से 5000 रुपीज़ का चेक मिला है, क्या करेंगे? कौन सी साइड? रिसिप्ट साइड। डेट लिखेंगे 14 है ना, टू सुंदर अकाउंट, बैंक में 5000। नेक्स्ट, रुपीज 3000 कैश पेड टुवर्ड्स इनकम टैक्स ऑफ जेठालाल। जेठालाल का इनकम टैक्स पे किया है,
पर्सनल हैं तो पेमेंट्स पेमेंट साइड लिखेंगे, पर्सनल है बाय ड्राइवर बाय कैश में बाय ड्राइंग्स अकाउंट, कैश कॉलम में 3000। जब भी हम कोई पर्सनल एक्सपेंस करते हैं तो ड्राइंग्स लिखेंगे और इनकम टैक्स को पर्सनल एक्सपेंस कंसीडर किया जाता है। चेक ऑफ सुंदर इज डिसऑनर्ड, सुंदर का चेक डिसऑनर्ड हो गया, क्या करेंगे? सुंदर का चेक डिसऑनर हुआ है तो पहले हमने रिसिप्ट साइड लिखा था, अब हम पेमेंट साइड लिखेंगे। सो डेट कौन सी है? 20, उसके कैरेक्टर के हिसाब से एंट्री दी है। बैंक में 5000, ठीक है। 50 पैसा डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम रिसीवर ऑफ सुंदर। अब सुंदर ने ना आधे पैसे दिए, आधे खा गया, 50% ही मिले। सो 22। अब पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट साइड लिखेंगे, और जब भी ऐसे डिविडेंड वर्ड लिखा हो ना तो बैंक कॉलम में ही एंट्री करनी है। आपको पता है ये पॉइंट, हमने ये जर्नल एंट्री में भी सीखा था कि जब भी डिविडेंड होता है ना वो चेक से ही मिलता है। सो यहाँ पर आपको सुंदर का जो ये 50% मिला है ये बैंक कॉलम में ही लिखना होगा। सो यहाँ पर लिखेंगे टू सुंदर अकाउंट 2500। 50 पैसा का मतलब क्या होता है कि 50%, हाँ ये आप अंडरलाइन कर लो, ये एक ओल्ड लैंग्वेज है, ये यूज़ होती थी तब। क्या है, 1 रुपया चलता था तो कोई ऐसे बोले ना कि 1 रुपये में से, अब सपोज करो आपको आपके फादर ने कहीं भेजा कि जाओ 10,000 लेकर आओ, तो उसने आधे पैसे दिए, 5000 दिए, तो आप अगर बताओगे कि 50 पैसा दिया उसने, 50 पैसा यानी 50 पैसे का सिक्का नहीं, 50% अमाउंट दिया। सो 1 रुपये में से 50 पैसे दिए, आधे पैसे दिए, सो 10,000 का आधा दिया, 5,000 का आधा दिया। सो 50 पैसा मीन्स 50%। Goods of rupees 10,000 sold to Tipendra at 10% cash discount. For 60% of the amount, check received which is deposited and the remaining amount is received in cash. 10,000 के गुड सेल किए, $10,000, 10%, 1,000, 9,000, 60% of the amount, check received, 60% check 5,400 और 40% कैश 3,600। ओके, सो 28 क्या लिखेंगे यहाँ पर? टू सेल्स अकाउंट, डिस्काउंट में 1,000, कैश 3,600, बैंक में 5,400। After keeping cash on hand ₹2,000, remaining amount is deposited in the bank. 2,000 रुपीज़ का कैश रखकर बाकी का अमाउंट बैंक में डिपॉजिट कर देना है। चलो टोटल्स करो। 19,600 cash file. कैश 9,700। हाँ, कैश का रिसिप्ट साइड का 19,600 है, ठीक है। 19,600 टोटल ऑफ रिसिप्ट साइड, टोटल ऑफ पेमेंट साइड कितना है?
मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ शॉर्ट में 19,600 टोटल ऑफ रिसिप्ट्स कैश कॉलम का 19,600 माइनस टोटल ऑफ पेमेंट साइड 9,700 सो बैलेंस ऑफ कैश बैलेंस कितना बचा 9,900। अब इस कैश में से 2,000 रुपीज अपने पास रखने हैं, बाकी का अमाउंट बैंक में डिपॉजिट कर देना है। सो 2,000 अपने पास रखेंगे तो बाकी का कितना अमाउंट हमें 7,900 रुपीज 7,900 बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं हम। कॉन्ट्रा एंट्री होगी, बैंक में पैसा आ रहा है 7,900, क्या लिखेंगे यहाँ पर टू कैश अकाउंट 31 और कैश जा रहा है 7,900 पेमेंट साइड बाय बैंक अकाउंट। अब समझ में आ गई ये एंट्री। फर्स्ट सम में थोड़ा कंफ्यूजन कर रही थी ये एंट्री, अब अच्छे से समझ में आ गई। आपको यही करना है, टोटल ऑफ रिसिप्ट, टोटल ऑफ पेमेंट, बैलेंस कितना है उसमें से 2,000 रखने हैं। 2 रखने हैं मीन 7,900 बैंक में डिपॉजिट करने। चलो नाउ टोटल कर लेते हैं। डिस्काउंट कॉलम का टोटल 1070 350 19,600 टोटल ऑफ रिसिप्ट साइड। अब यहाँ पर डिफरेंस जो आएगा वो हम लिखेंगे बाय बैलेंस CD 2,000। देखो आ रहा है, Yes sir. ठीक है। टोटल ऑफ रिसिप्ट माइनस टोटल ऑफ पेमेंट। अब आप देखो कि ना कैश कॉलम का दोनों साइड का टोटल सेम हो जाएगा। अब बैंक में क्या हो सकता है, जरूरी नहीं है रिसिप्ट साइड का टोटल ज़्यादा हो, पेमेंट साइड का भी हो सकता है। तो पहले दोनों साइड का टोटल कर लो। पेमेंट साइड का टोटल ज़्यादा हुआ, इट मीन्स ओवरड्राफ्ट चल रहा है अभी तक हमारा, हमने जितना बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है उससे ज़्यादा विड्रॉ किए। सो रिसिप्ट साइड का पहले टोटल बताओ और पेमेंट साइड का टोटल बताओ। रिसिप्ट साइड का कितना हुआ 28,000 और पेमेंट साइड का 21,900। ओके। सो रिसिप्ट ज़्यादा हो गए इसका मतलब, ठीक है ना। सो ये मैं बैंक के लिए कर रहा हूँ, बैंक टोटल ऑफ रिसिप्ट साइड 28,800 पहले मैंने लिख दिया 28,800। नाउ माइनस टोटल ऑफ पेमेंट साइड 21,900 माइनस करेंगे टोटल ऑफ पेमेंट साइड 21,900। सो जो डिफरेंस आएगा 6,900 दैट विल बी आवर क्लोजिंग बैंक बैलेंस 6,900। यही है, Yes sir. ओके। सो यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस CD 6,900। और अब आप देखो पेमेंट साइड का भी जो टोटल है यही हो क्या होगा। अब ये कौन सा मंथ था, जुलाई तो अब यहाँ पर तो ये मेरे वर्किंग्स आ गए। आप यहाँ पर लिखोगे अगस्त 1 टू बैलेंस BD जिसमें 2,000 कैश कॉलम में 6,900 बैंक कॉलम में। देखो इन्होंने भी लिखा है, ओके। सो ये सम कंप्लीट हुआ। देखो कितनी देर में हो गया। फर्स्ट सम जो मैंने एक्सप्लेन किया था ना उसमें टाइम लगा था, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। सो फॉर्मेट बनाओ और नोट डाउन करो।